हेलो गाइस, मैं आपका ज़ियाउर रहमान आज फिर हाजिर हूँ ज़ेड एकेडमी में और आपसे रूबरू हूँ, आपसे मुखातब हूँ। और आज हम आपको पढ़ाएंगे वॉइस। वॉइस मतलब आवाज़। हम जो बोलते हैं उसी को वॉइस कहते हैं। वॉइस का दो फॉर्म होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों तक मेरी बात को पहुंचाएं। इसमें मैं ये चाहता हूं कि लोग मेरे इल्म से फायदेमंद हो जाएं। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूं, जो कुछ पढ़ता हूं, जो कुछ सीखता हूं, आप तक वो शेयर कर देता हूं ताकि आप भी सीख जाएं। और जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो सब इससे फायदा उठाएं और आने वाली जनरेशन भी इससे फायदा उठाए। आपको मालूम है कि मेरे टंग में कैंसर है, मुझे परेशानी होती है, लेकिन मैं फिर भी आपसे रूबरू होता हूँ, कोशिश करता हूँ, जद्दोजहद करता हूँ ताकि आप तक मेरी बात पहुँचे। और मैं मर भी जाऊँ तो आपके दिलों में मैं जिंदा रहूँ, आपके जहन में जिंदा रहूँ और यूट्यूब के माध्यम से आप मेरे बातों से फायदे उठाते रहें। यही सदका जारिया है। इंसान को मेहनत करना है, कोशिश करना है, जब तक उसके जी सांस है उसको कोशिश करते रहना है, जद्दोजहद करते रहना है। और मैं आपसे आज वॉइस पढ़ाऊंगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों तक पहुंचाएं, उनको भी मोटिवेट करें कि वो भी मेरे चैनल से जुड़े, वो भी सीखें, इल्म हासिल करें। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म सीखना हर मुसलमान पे फ़र्ज है। आज मुसलमानों की हालत पूरी दुनिया में खस्ता क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने इल्म का दामन छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आज से 1400 साल पहले बोला था कि अगर इल्म सीखने तुमको चाइना भी जाना पड़े तो जाओ। और आज हम ज़रा सा मेहनत नहीं करेंगे तो इल्म कैसे हासिल करेंगे? इल्म हासिल कीजिए, मेहनत कीजिए। वॉइस आपको आज मैं पढ़ाऊंगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आपको मैं टेंस पढ़ा रहा था और टेंस चल भी रहा है, तो बीच बीच में मैं वॉइस, हर टेंस का वॉइस भी बताता चलूंगा ताकि आपको बोरिंग ना फील हो और आप लगातार हमारे वीडियो से जुड़े रहें, हमारे क्लासेस से जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। प्रेजेंट टेंस में आ रहा नजर स्टूडेंट? प्रेजेंट टेंस में हम कैसे हम जो है वॉइस को कैसे चेंज करेंगे? कुछ चीजें आप याद रखें। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो एक्टिव में जैसे आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं। यहां सब्जेक्ट क्या है? आई है सब्जेक्ट, रीड है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। अब समझने वाली बात यह है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी सब्जेक्ट जो होगा वो चेंज होकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है।
पहली बात आप इसको याद रखिए कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अंडरस्टूड? ये मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे नोट डाउन किया है ताकि आप उसको नोट डाउन कर लें और बार बार इरेज कर देने से आपको नोट डाउन करने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस को पहले से लिख दिया है। टॉम किक्स द बॉल, टॉम ने बॉल को मारता है, तो बॉल इसका जब बनेगा टॉम किक्स द बॉल, द बॉल, द बॉल is kicked by Tom। दोनों सेंटेंस का जो है मीनिंग एक ही है, मतलब एक ही है, कहने वाला वही चीज कह रहा है, लेकिन एक डायरेक्ट कह रहा है और एक दूसरे अंदाज से कह रहा है। टॉम बॉल वो खेलता है और बॉल जो है वो टॉम के जरिए खेला जाता है, तो दोनों चीजें जो है वो समान है, आइडेंटिकल है, लेकिन जो लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है। यहां पे जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया और यहां पे जो वर्ब है यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया और यहां पे जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में चला गया। मुकुल पोस्ट द लेटर, द लेटर is posted by Mukul। The letter is posted by Mukul। यहां मुकुल सब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट में चला गया, यहां लेटर ऑब्जेक्ट था, यहां सब्जेक्ट बन गया। अंडरस्टूड? गॉट इट? आप अपने नोट डाउन करते चलें, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अंडरस्टूड? रानी राइट्स अ स्टोरी। A story is written by रानी। अब क्या हुआ? रानी राइट्स अ स्टोरी, रानी एक कहानी लिखती है। स्टोरी इज रिटन बाय रानी, किसके द्वारा लिखाई जाए स्टोरी? रानी के द्वारा लिखाई जाए। तो पैसिव वॉइस में जो बनाएंगे तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। अंडरस्टूड? ये आपने सब नोट कर लिया, मैं इस तरफ का इरेज कर दूं। रमेश सेल्स रेडियोज। अब देखिए, रेडियोज आर सोल्ड बाय रमेश। रमेश क्या
क्या करता है, रेडियो बेचता है, और रेडियोज आर सोल्ड बाय रमेश, रमेश के द्वारा बेचा जाता है। बोथ सेंटेंसेस आर सेम, बट डिफरेंस क्या है कि सिर्फ कहने के अंदाज में फर्क है। इसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं, इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, और इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। हम जो कह रहे हैं उसी कहने के दो तरीके से कह सकते हैं उसी चीज को। रमेश सेल्स रेडियोस, और रेडियोस आर सोल्ड बाय रमेश, याद कर लें आप, इसको आप नोट डाउन कर लें। Someone slaps her, किसी ने थप्पड़ मारा। कुछ ऐसी चीजें जैसे पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर द इंडिया, लोग जो है हिंदी बोलते हैं, हिंदुस्तान के ज्यादातर कोने में हिंदी बोलते हैं। ये क्या है, ये एक संबंध, इस तरह का कभी संबंध या इस तरह का ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया रहे तो इस तरह ये वाक हटा दिया जाता है, इसका कोई जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे someone slaps her, तो संबंध को लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं इसको she is slapped। अब उसको किसी ने थप्पड़ मारा, मतलब संबंध बोलने की जरूरत नहीं है, आप इससे ही अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि वो उसको किसी ने थप्पड़ मारा। किसी ने थप्पड़ मारा तभी तो लगा ना। तो यहां आप शी स्लैप्ड। पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर द इंडिया। हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे आपको पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, आपने हिंदी दिया कि हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, मतलब कि ये समझ में आ गया कि हिंदी को पूरे भारतवर्ष में बोला जाता है। यही तो बात है, सेंटेंस सेम है, मीनिंग सेम है, बस बोलने का जो है अंदाज अलग है। आप एक वाक्य को दो तरीके से कह सकते हैं। अब मैंने लिखा आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूं। मैंगोज आर ईटन बाय मी, और आम जो है वो मेरे द्वारा खाया जाता है। तो दोनों ही चीज जो है सेम है, आप इसको नोट डाउन कर लें। आई ईट मैंगोज, मैंगोज आर ईटन बाय, और जब प्लूरल रहेगा तो आर लगेगा, सिंगुलर रहता तो इज लगता। I play football. I play football. Football is played by me. By me. Football is played by me. तो मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप जो है अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इजीली वे में इसको समझा दूं। यूं तो समझाने वाले यूट्यूब पे हजारों और लाखों करोड़ों में लोग हैं, लेकिन हर का अंदाज अपना अलग अलग होता है। पसंद आने की बात है, आपके दिल में
कौन सी बात असर कर जाए और किसकी बात असर कर जाए, ये अल्लाह जानता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी कोशिश से लोगों को फायदा पहुंचाएं, लोगों को भलाई पहुंचाएं और भलाई की दावत दें। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज के लिए आपसे जुदा होता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को देखते होंगे, और अगर नहीं देखते हैं तो अच्छे से देखिए, स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, सीखिए। खास तौर पर मेरी व्यूअर्स औरतें हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देखें। मैं बहुत आसानी से बताता हूं, आप उसको सीख लें और अपने छोटे बच्चों को सिखाएं, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस करके उनको बताएंगी और आप भी कोशिश करेंगे तो बच्चों को उसमें प्रोत्साहन मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा और उनको सीखने का मौका मिलेगा। आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। जय हिंद।